मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आने वाले हैं और कई लोग ये बोलेंगे कि मैडम जी का खुद तो हुआ नहीं, हमें ज्ञान देने आ रही है। लेकिन अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक भी बच्चे को अगर फ़ायदा हुआ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी उपलब्धियों में से उसे एक मानूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड इकोस, जहाँ पर हम लाइफ, माइंडसेट, हीलिंग और हैप्पीनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ। वो कितना ज़्यादा इरेशनल, एब्सर्ड, इलॉजिकल और वाहियात पेपर था। यूपीएससी इस तरीके से ही हर साल लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको मौका नहीं मिल रहा है और इस एग्ज़ाम में अब पूरी तरीके से तुक्केबाजी को प्रमोट किया जा रहा है, जो आप लगातार हर साल देख रहे हो। मैंने इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं लिखा, लेकिन मैंने यूपीएससी के 4 प्रीलिम्स लिखे हैं। उनमें हर बार मेरा कुछ-कुछ नंबरों से, कभी 3 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स से रुक जा रहा था। तो ये जो हार्ट ब्रेक होता है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इसके बाद आप लाइफ में चाहे कितना भी कोप अप कर ले, लेकिन आपको वो वाली कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाती है जो आपको इनिशियल लेवल पे होती है, जो हमारे 20s के स्टार्टिंग में होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप किसी एग्ज़ाम को अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। 14 घंटे पढ़ना, 15 घंटे पढ़ना, 16 घंटे पढ़ना, रात-रात भर जग के पढ़ना, लेकिन उसके बाद आपको क्या मिलता है? एक फेलियर। उसके बाद इंसान एकदम पूरी तरीके से टूट जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतने सारे मेंस के टेस्ट लिखे हैं, ऑप्शनल के टेस्ट लिखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मेंस के लिए, लेकिन आज तक मुझे मेंस लिखने का मौका नहीं मिला। मुझे पता है आप लोगों में से भी काफ़ी लोग होंगे जो मेंस की तैयारी पूरी-पूरी किए होंगे, लेकिन उनको मेंस लिखने का आज तक मौका नहीं मिला होगा। खैर, ये सब बातें तो पूरा इंटरनेट ही कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बहन होने के नाते एक सलाह देना चाहूँगी कि प्लीज़ ब्रेक द यूपीएससी साइकिल। इस साइकिल से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये साइकिल ना आपको अंदर से तोड़ के रख देगी और आपको समझ ही नहीं आएगा आपका कब 3 साल, 4 साल, 5 साल इस एग्ज़ाम के पीछे चला जाएगा। अगर मुझे कोई ये चीज़ 2 साल पहले बता देता ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आज, तो आज शायद मेरे पास एक जॉब होती, एक सिक्योर जॉब, एक अच्छी लाइफ जी रही होती मैं, इस साइकिल के अंदर फँसी नहीं होती। आपने ये तो बता दिया कि यूपीएससी के साइकिल से बाहर निकली है, ब्रेक द यूपीएससी साइकिल, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हाउ टू ब्रेक इट। तो यूपीएससी एक ट्रैप क्यों है? क्योंकि जब भी आपका प्रीलिम्स में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स से रुक जाता है ना, तो आप यही सोचते हो कि थोड़ी मेहनत और करनी है, उसके बाद मेरा हो जाएगा अब नेक्स्ट टाइम पे। लेकिन नेक्स्ट टाइम हर बार 2026 की तरह एक पेपर, एक इरेशनल पेपर यूपीएससी का हमारे सामने आता है। उसके बाद हमारी सारी होप ख़त्म हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट दिए, तो मैंने कैसे इस साइकिल को ब्रेक किया और मैंने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई की इस साइकिल से निकलने के लिए। तो जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, उसके बाद ही मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया कि अब मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं हो रहा है। हालाँकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जो, वो मैंने एकदम बिना प्रिपरेशन के दिया था, और सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट मैंने प्रिपरेशन के साथ दिया था। तो जो वो थर्ड अटेम्प्ट था, उसके बाद मुझे लगने लग गया, उसमें मेरा 5 मार्क्स से रुका था फिर से। तो मुझे लगने लग गया कि अब मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैंने घटना चक्र की 4 बुक खरीदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस की। इन चारों बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। जो मुझे डाउट हो रहे थे, मैंने उनके नोट्स भी बनाए अच्छे से। उसके बाद मैंने यूपीएससी का फोर्थ अटेम्प्ट दिया, क्योंकि तब तक यूपीएससी का टाइम आ चुका था। अब मैंने कहा कि अब फोर्थ अटेम्प्ट में तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा पिछले अटेम्प्ट में 5 मार्क्स से रुका है। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, टेस्ट लगाए, हर एक चीज़ें की। लेकिन उसके बाद फिर से 2025 के पेपर देने के बाद फिर से मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पीडीएफ में नाम ही नहीं था। सीसेट तो मेरा क्वालिफाई हो रहा था हर बार, लेकिन मेरी जीएस में प्रॉब्लम आ रही थी। इस बार जब मैंने चेक किया, कुछ दिन पहले ही रिज़ल्ट आया है, मतलब 2025 वाला, तो मैंने देखा कि फिर से मेरी कट ऑफ 7 मार्क्स से मिस हो गई है। तो यही सब चीज़ें चल रहा था लाइफ में। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा टूट चुकी थी कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं गई अपने स्टेट का पीसीएस देने के लिए।
अब स्टेट के पीसीएस में मैंने उत्तराखंड बहुत कम पढ़ी थी, क्योंकि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था, जो मेरा 4th अटेम्प्ट था, उसके बाद जब यू के पीएससी का एग्ज़ाम होना था, उसके बीच बस 1 महीने का गैप था। तो 1 महीने, एक तो एग्ज़ाम का ब्रेकडाउन, तो उसके बाद मैंने 1 महीने बस उत्तराखंड की प्रिपरेशन करी। बाकी सब जो मैंने घटना चक्र का पढ़ा था वही था, उसको मैंने अच्छे से उसके बाद रिवाइज़ भी नहीं किया। तो मैं ऐसे ही देने चली गई एग्ज़ाम कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम दे के आई तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा। उसके बाद 3 महीने बाद जब रिज़ल्ट आता है स्टेट पीसीएस का, तो मेरा क्वालीफाई हो गया था। तो मैंने कुछ दिन पहले ही स्टेट का मेंस लिखा है, मतलब मुझे मेंस लिखने का मौका मिल गया। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको मेंस लिखने का मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने अपनी मेहनत के साथ जस्टिफिकेशन की है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी में 1-2 सीरियस अटेम्प्ट के बाद आप अल्टरनेट ढूँढना ट्राई करो, लाइक स्टेट पीसीएस ट्राई करो, अलग-अलग स्टेट्स के, जैसे यूपी पीसीएस दे सकते हो, आप बीपीएससी दे सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस दे सकते हो। थोड़ा-सा उत्तराखंड पीसीएस में ये हो गया है कि 1/3 उत्तराखंड कर दिया है, तो इस वजह से आपको थोड़ा उत्तराखंड वाला पोर्शन भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये सारी ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। स्टेट पीसीएस का आप ट्राई करके जाओगे ना, तो आपका वहाँ पे होने के चांसेस लगभग 80% है, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो 80% चांस है कि आप क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन यूपीएससी अगर आप 100% प्रिपरेशन करके जा रहे हो ना, तब भी आपका परसेंटेज उतना ही है क्वालिफाई करने का, 0.1%। और एग्ज़ाम ट्राई कर सकते हो, लाइक आरओ का एग्ज़ाम हो गया, जो उत्तराखंड और यूपी दोनों कंडक्ट कराती है, बिहार का नहीं पता। एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, उसको ट्राई कर सकते हो। ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो गया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी चीज़ें ही पढ़नी है, पूरी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ने के साथ आप अलग-अलग एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन मैं बस यही बोलूँगी कि आप ऐसे एग्ज़ाम को चूज़ करो जो यूपीएससी के पैरेलल हो थोड़ा-सा, क्योंकि जिससे यूपीएससी का सिलेबस ओवरलैप होता हो। जैसे जीएस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसे चीज़ें चूज़ करो। जैसे लोअर पीसीएस हो गया, यूपी और उत्तराखंड दोनों कंडक्ट कराती है शायद लोअर पीसीएस, आप वो भी दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक और प्लान होना चाहिए, जिसे प्लान बी कहते हैं, कि अगर इन सब चीज़ों में नहीं हुआ मेरा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो इसके लिए आप अपना एकेडमिक अच्छा कर सकते हो। जैसे मैंने जो बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स से करने के बाद मैंने फिर बीएड किया है। उसके बाद मैंने सीटेट भी क्वालीफाई किया, तो मेरे लिए एक और लाइन, टीचिंग वाली लाइन खुल जाती है। अगर मेरा इन सब चीज़ों में नहीं हुआ तो मैं टीचिंग के लिए जा सकती हूँ। तो आप भी ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, तो साइंस के सब्जेक्ट से तो हमारा उतना जुड़ाव रहता नहीं है, तो आप एमए कर सकते हो, उसके बाद आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। तो मैं कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को देखते हुए ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, इन सब चीज़ों के साथ-साथ। क्योंकि अगर आप एक यूपीएससी की तरफ ध्यान दोगे, तो अगर वो चीज़ नहीं होती है, बार-बार नहीं होती है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ करते हो, और इसके अलावा आपके ऑप्शंस भी ख़त्म हो जाते हैं लाइफ में सारे के सारे। उसके बाद आपको कुछ करने के लिए रह नहीं जाता, और बाद में इसके बाद कि हाँ, मतलब क्या करेंगे अब आगे। एक सर्टेन एज के बाद ना घर वालों से पैसे लेने का भी मन नहीं करता। एक शर्म सी आती है जो आँखों में हमारे नज़र आती है कि हाँ, मतलब इतने बड़े हो गए, अभी भी हर चीज़ के लिए घर वालों पर डिपेंडेंट है। तो मैं बस यही बोलूँगी, कुछ ना कुछ पैरेलल करते रहो, छोटी-छोटी चीज़ें। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉपी चेकिंग का काम हो गया, या फिर घर पे ट्यूशन्स पढ़ाने का काम हो गया। एटलीस्ट आपके अपने खर्चे उससे निकल जाए। क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार कि एक एज के बाद हम घर वालों की हेल्प भी नहीं कर पा रहे, और अभी भी घर वालों से पैसे ले रहे। तो एटलीस्ट आप घर वालों की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन घर वालों से पैसे तो नहीं ले रहे हो ना, ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए कि हाँ, हम उनसे पैसे भी नहीं ले रहे अब। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, मेरा काम था आपको एक बड़ी बहन के नाते समझाने का, क्योंकि इस ट्रैप में मैं भी फँसी हुई थी, और अब मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ। बहुत मैंने खुद को मनाया कि इस बार का अटेम्प्ट मैं नहीं दूँगी, अब मैं स्टेट पर ही फ़ोकस करूँगी। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह करेज दिखाओ और इससे निकलने का ट्राई करो, क्योंकि आप आगे जानते ही हो आपके साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। क्योंकि एक सर्टेन ऐज के बाद, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता लाइफ़ में, कि हाँ, मतलब ये बस यही कहने के लिए बचता है कि हाँ, यूपीएससी में मैंने 5, 6, 7 अटेम्प्ट दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।